सदीक एडवोकेट ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इस तरह का मुतालबा बदनीयती, नाअहली और नालायकी को जाहिर करता है। फुल कोर्ट किस बुनियाद पर बनना चाहिए? वजीर आजम को कुछ पता ही नहीं। क्या कोई पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है जिस पर कोर्ट कार्रवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त है कि वो इंक्वायरी करे? आप जजेस में तकसीम की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो आप हम सबको समझना चाहिए कि किसी वक्त एहसास होता है कि वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद फारसी में थी या हिंदी में थी, इन्हें आईन और कानून का पता ही नहीं है। ये कौन होते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या अच्छा फुल कोर्ट किस बुनियाद पे बनना चाहिए? क्या कोई पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है? 184 सब आर्टिकल 3 के तहत पब्लिक ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पिटीशन दायर करें। जब ये पिटीशन दायर करेंगे, कोर्ट पूछेगी आपको पता नहीं है, आपके पास कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017, उसके तहत आपको इख्तियार है, जहां जाकर आप कमीशन बनाकर, जैसे आपने अरशद शरीफ के केस में अपना साइड ट्रैक कर दिया, रिटायर्ड जज बना दिया, जहां बैठ के अगर आपको आना है तो आप कमीशन बनाएं, कमीशन में देखेंगे, आप जब मांगेंगे फुल कोर्ट तो हम दे देंगे। और फुल कोर्ट क्यों करेगा कमीशन ऑफ इंक्वायरी? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त है कि वो इन चीजों के अंदर जाए? यहाँ तो 3 जजेस का बेंच एक बैठेगा, 2 मेंबर बेंच जजेस भी बैठ जाएं तो वो इस सारे मामले को देख लेंगे।